सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लॉक 16 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम अपना ब्लॉक 17 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जादुई कांच। आज का हमारा उपविषय रहेगा चित्र के बारे में बातचीत। आज हम चित्र के बारे में बातचीत करेंगे। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी कहानी में आए चित्रों से कहानी का अनुमान लगाते हुए चित्रों के बारे में बातचीत कर पाएंगे। और आज के हमारे मुख्य शब्द रहेंगे कहानी, चित्र, जिनको आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। यह चित्र है। इस चित्र को देखकर बताइए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सोचिए जरा। बिल्कुल सही। इस चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है जिसके हाथ में कांच के शीशे जैसी कोई चीज़ है। वह उससे तितली को देखने का प्रयास कर रही है। तो आज हम कहानी में आए चित्रों को देखकर उनके बारे में बात करेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, यह चित्र है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही। इस चित्र में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जिसके हाथ में गिलास है। वो गिलास के आर पार देख रही है। यह दूसरा चित्र है। इसमें एक कांच की एक वस्तु दिखाई दे रही है। उसमें चींटी दिखाई दे रही है। और जो ये चींटी इस कांच के पार दिख रही है, ये बाकी चींटियों से बड़ी दिखाई दे रही है। तो चित्रों से कहानी का अनुमान लगाना हम किन बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं चित्र में कौन कौन है। चित्र में पात्र क्या कर रहे हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में पात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। इन बातों की सहायता से हम चित्र से कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न, किसी कहानी के चित्र उस कहानी के बारे में अनुमान लगाने में हमारी कैसे सहायता करते हैं। तो कहानी के चित्रों को देखकर हमें पता चलता है कि चित्रों में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई जाने वाली कहानी के पात्र क्या कर रहे हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है, चित्रों के पास क्या हो रहा है, चित्रों के पात्र कैसा महसूस कर रहे होंगे, वह आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए हम कहानी के चित्रों से कहानी का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम कार्यपुस्तिका कार्यपत्र 17.1 पर चलते हैं, जो कि आज के उपविषय पर आधारित चित्रों के बारे में बातचीत पृष्ठ नंबर 2 पर है। सभी बच्चे ओपन करेंगे और टॉप पे डेट डालेंगे। चित्रों के बारे में बातचीत। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने चित्रों को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, इस चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों को पढ़कर अनुमान लगाइए और उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, चित्र में कितने पात्र दिखाई दे रहे हैं। इसका उत्तर आपने इसके आगे लिखना है। ख, चित्र में दिखाई देने वाली पात्रों के पहनावे को देखकर आप उन्हें क्या नाम देंगे। उसका उत्तर आपने आगे लिखना है। क, जादुई चिराग को रगड़ने से क्या हुआ होगा। आपने इसका उत्तर इसके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिखाए गए पात्रों के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। अब हम
पाठ योजना 2 पर चढ़ते हैं, जो कि हमारा ब्लॉक 17 जादुई कांच। उप विषय रहेगा कहानी से संबंध। इसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी कहानी पढ़कर उसके पात्रों को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। इसके मुख्य शब्द रहेंगे पात्रों, जीवन। इनको भी आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है। चलिए बच्चों, कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं, हमारे पाठ का नाम है जादुई कांच। जो इसकी शैली है वो विज्ञान संबंधित है। मेरे घर के पास इंदु नाम की एक लड़की रहती है। उसकी उम्र तो है 10 साल, पर वह बातें किसी समझदार दादी अम्मा की तरह करती है। एक दिन जब मैं उसके घर गई तो वह कांच का एक गिलास को लेकर बैठी थी। वह बड़े ध्यान से कांच के गिलास के आर पार देख रही थी। मैं भी चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गई। वह मेरी तरफ कांच के गिलास से देखते हुए बोली, आपकी आंखें भी बड़ी हो गई ईशा दीदी। मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा कि इंदु को इस चीज़ के बारे में और जानने में उसकी मदद की जाए। मैंने इंदु से कहा, इंदु, यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पास एक जादुई कांच है। जादुई का अर्थ होता है किसी जादू की तरह। उससे आर पार देखें तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी हो जाती है। इंदु हैरान से मुझे देखने लगी। हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य से। उसने कहा, दीदी, मुझे वह कांच दिखाओ ना। मैं इंदु को अपने घर ले आई। मैंने अपनी किताबों वाली अलमारी में से एक चीज़ निकालकर इंदु के हाथ में दी। उसने झट से उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने रखा और आसपास की चीज़ों को देखने लगी। सबसे पहले तो उसने एक चींटी को देखा और हैरान होते हुए बोली, अरे दीदी देखो, इस चींटी को तो 6 टांगे हैं। इसके बाद उसने उस चीज़ से मेज़, कुर्सी और पंखों के बड़े बड़े आकारों को देखा। दवाई की शीशी पर लिखे छोटे छोटे अक्षरों को बड़े बड़े रूपों में पढ़कर तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना का मतलब होता है बहुत हैरान होना। इंदु को सब कुछ जादू सा लग रहा था। असल में मैंने इंदु को एक लेंस दिया था, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि जब हम इससे चीज़ों को देखते हैं तो वह चीज़ें हमें सामान्य से बड़े आकार की दिखाई देती हैं। इस कांच की खोज को कुछ इस तरह हुई थी। बताया जाता है कि मिस्र के कुछ लोगों ने कांच के अलग अलग टुकड़ों को देखा तो पाया कि चीज़ों को बड़ी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि देखा जाए कि यह कैसा कांच है, तो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। बहुत जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि वह कांच बीच में से मोटा और किनारों में से पतला होता है। वह चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इस कांच को लेंस कहा जाने लगा। बाद में लोगों ने पाया कि इस कांच से सूर्य की किरणों के सामने लगाने से कुछ चीज़ों में आग भी लग सकती है। मैंने इंदु को ये सब बताया तो वह उत्सुकता से बोली, अब देखना दीदी, मैं अपनी पेंसिल को भी बड़ा कर दूंगी। मुझे बार बार नई पेंसिल नहीं मांगनी पड़ेगी। ये कहकर वह हंसने लगी। अब हमने कहानी को पढ़ लिया है तो आपको कहानी का पूरा ज्ञान हो चुका है। तो कहानी से पात्रों से खुद को कैसे हम जोड़ पाते हैं? कहानी में आए पात्रों को जानना होता है, फिर पात्रों के स्वभाव को समझना, उनके विचारों को समझना, कहानी में आए पात्रों को खुद से जोड़ना और उनके स्वभाव और विचारों को अपने स्वभाव और विचारों से मिलाना। चलिए अब आज के इसके उप विषय कहानी से संबंध पर आधारित आपकी कार्यपत्र 17.2 पृष्ठ नंबर 3 पर है। कहानी से संबंध। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने अनुच्छेद को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी मोची और कुम्हार को
की तरह कोई मेहनत वाला काम हंसते हंसते किया है। 2 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, नितिन आलसी और कामचोर था। इससे नितिन के स्वभाव के बारे में पता चलता है। आपका स्वभाव कैसा है? नितिन से अपने अनुभव की तुलना करते हुए 1-2 वाक्य लिखिए। इसी के साथ आपका आज का गृह कार्य रहेगा शब्दार्थ प्लस अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं और कार्यपत्र 17.1 और 17.2 को पूरी करें।